जब हम मार्वल के थैनोस के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डीसी के डार्कसीड का आना ऑब्वियस है, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने कॉमिक्स के सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट विलेंस में से एक है जो कॉमिक्स में धमाल मचा चुके हैं। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स हैं अलग अलग कॉमिक्स के, जिन्होंने बड़े बड़े पावरफुल सुपर हीरोज़ की धज्जियाँ उड़ा के रख दिया है। मैं तो कहूँगा कि डार्कसाइड तो थैनोस से कहीं ज़्यादा ही पावरफुल है। अब इस पे कोई ऑफेंड मत हो जाना मार्वल फ़ैन, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा मार्वल फ़ैन हूँ, लेकिन ये बात सही है। क्योंकि अगर हम थैनोस के में देखें तो थैनोस के पास पावर काफ़ी ज़्यादा तभी होगी जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट होगा। भले ही आप कुछ लोग कहेंगे कि इन्फिनिटी वॉर में उसने एक ही इन्फिनिटी स्टोन के साथ भी बिना इन्फिनिटी स्टोन के इस्तेमाल के ही हल्क को उठा के पटक दिया। तो भाई यहाँ हम हल्क के साथ थैनोस की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डार्कसीड के साथ थैनोस की कंपैरिजन कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि डार्कसीड कोई हल्क वल्क नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो ऐसा वैसा नहीं है। उसके पास तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना, ऐसे कुछ स्टोन या कुछ ऑब्जेक्ट के बिना इतनी पावर है जो थैनोस कभी सोच भी नहीं सकता। तो कंक्लूजन यही है कि डार्कसीड ज़्यादा ही पावरफुल है थैनोस से। क्योंकि भाई अगर आप कंपेयर करो तो थैनोस एक नॉर्मल टाइटन सा था, अपने ग्रह का एक नॉर्मल सिटीजन टाइप इंसान तो नहीं कह सकते, नॉर्मल सिटीजन टाइप जीव था। लेकिन ये जो डार्कसीड है ये गॉड है, एक गॉड है, और गॉड में कितनी पावर होता है ये आपको पता ही है। इसीलिए आज हम डार्कसीड के बारे में कुछ जानने वाले हैं, कुछ क्या बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसकी ओरिजिन कंप्लीट, ये कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, ये कैसे इसकी कहानी शुरुआत हुई, ये डार्कसीड बना कैसे इतना पावरफुल, ये गॉड कैसे हुआ, इस सब के बारे में जानेंगे। तो मैं हूँ इंडियन लैड और आपका स्वागत है द इंडियन लैड चैनल में। तो बिना किसी देरी के चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्टली बात करते हैं कुछ डार्कसीड के इंट्रोडक्शन के बारे में, आखिर इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो डार्कसीड का कॉमिक्स में रियल नेम है वो है उक्सास, यानी कि इसको कॉमिक्स में उक्सास के नाम से जाना जाता है, और इसका जो मेन गॉड नेम है उसको डार्कसीड कहते हैं। और इसे इसके अलावा द गॉड ऑफ डार्क यानी कि डार्क गॉड भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ नामों की क्या कहते हैं नामकरण है। बात करते हैं कुछ इसके पारिवारिक संबंध के बारे में। तो इसके पिता का नाम युगा खान है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा ओल्ड गॉड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसके बाद इसकी जो माँ है उसका नाम है वगैरह, जी हाँ अगेरा वगैरह नहीं वगैरह। इसके अलावा इसका एक भाई है जिसका नाम है इजया, इसकी एक बहन है एविया, इसका एक बेटा है कालीबक और इसका एक बेटा है ओरायन। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं भाई, इसको मैं इतना गिना नहीं सकता। और यही सब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो चलिए इसके अलावा कुछ बात करते हैं इसके कुछ कॉमिक बुक डिटेल्स के बारे में कि कॉमिक्स में ये कब पहले दिखा था। तो बेसिकली बताऊं तो इसको क्रिएट करने वाला जो क्रिएटर है उनका नाम है जैक किर्बी। जैक किर्बी ने इसे क्रिएट किया था 1970 में, जब जैक किर्बी को मार्वल कॉमिक्स के द्वारा निकाल दिया गया था। तो दुख हुआ तो आके इन्होंने डीसी में डार्कसीड को क्रिएट कर दिया। तो अब बात करूँ कि डार्कसीड सबसे पहले अपीयर हुआ था सुपरमैन्स पॉल जिमी ओल्सन कॉमिक्स में इशू नंबर 134 में। तो यही इसका फर्स्ट अपीयरेंस का डिटेल है। इसके अलावा और मैं बताऊँ तो इसे डार्क गॉड कहा जाता है, और ये रूलर है एपोकोलिप्स प्लैनेट का, और ये वहीं का राजा है, एक तरह से गॉड है वहाँ का। और इसे गॉड ऑफ टायरेनी भी कहा जाता है, यानी कि गॉड ऑफ टायरेनी का मतलब होता है अत्याचारों का देवता। तो इसके मैं अब बात करूँ कि इसके स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब ये कैसे गॉड बना। तो हुआ ये था कि एपोकोलिप्स में जब ओल्ड गॉड्स हुआ करते थे उसमें से एक डार्क साइड यानी उक्सास का पिता युगा खान भी था। तो ये लोग जो गॉड्स थे ये इमॉर्टल हुआ करते थे, और ये अपनी पावर इनकी तब बढ़ती थी जब इनको मॉर्टल बींग्स यानी जो जीवित प्राणी थे जब इनको पूजते थे तो इनकी पावर बढ़ती थी। तो डार्क साइड जो था वो चाहता था कि सारे पावर अपने कंट्रोल में कर ले। तो इसने क्या किया कि इन गॉड्स के बीच में इसने करप्शन ला के आग लगा दी, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। इससे हुआ क्या कि ये सारे गॉड्स ओल्ड गॉड्स थे जो आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया और एक दूसरे को मार के ख़त्म कर दिए। तो इन लोगों को समझाने के लिए जब डार्क के पिता अपने भाई इवाया के साथ आए और इन दोनों को इन गॉड्स को एक आपस में लड़ने से मना करने लगे और इन गॉड्स का साथ देने लगे, तब डार्क साइड यानी उक्सास को बहुत गुस्सा और उसने अपने ही पिता को मार दिया और उसके भाई को भी मार दिया, और एक अब खुद टाइटल ले लिया डार्क सीट और बन गया डार्क गॉड। तभी से ये वहाँ का राजा एपोकोलिप्स का राजा बन गया और न्यू गॉड बन गया। और इस कृत्य मतलब
कि इन ओल्ड गॉड्स को आपस में लड़वा के मरवा देने में और इनको गद्दी से हटवाने में डार्क साइड का साथ और भी न्यू गॉड्स ने दिया। यानी कि समझिए कि पूर्वजों यानी कि बूढ़े बाप दादाओं को बच्चों ने मारने का प्लान बना के खुद गद्दी पे आ गए और इन सब का राजा बना डार्कसीड द न्यू गॉड, द डार्क गॉड। तो ऐसे ही डार्क गॉड बन गया डार्कसीड, यानी उक्सास से डार्कसीड बन गया एक डार्क गॉड। तो अब बात करते हैं एपोकलिप्स के राजा यानी डार्कसीड के कुछ पावर्स के बारे में। और पावर्स के बारे में तो ना ही पूछिए भाई साहब, ये इतना पावरफुल बीइंग है कि पूछिए मत, इसके पास कैसी कैसी पावर है। तो चलिए फिर भी बता देता हूँ आपको। तो फर्स्ट पावर तो इमॉर्टिलिटी है, जो सब गॉड में होता है, यानी ये मर नहीं सकता, ये हमेशा मतलब अमर है। अब सेकंड पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, यानी कि इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, गजब की ड्यूरेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा ताकत रखता है ये। थर्ड है ओमेगा बीम्स, यानी कि सबसे फेमस डार्क साइड का एक हथियार जिसे कहा जाता है ओमेगा बीम्स, जो अपनी आँख से बीम छोड़ता है जिससे बड़े बड़े क्रिएचर्स की पैंट में मूत निकल जाती है। तो ये ओमेगा बीम तो सबसे खतरनाक है ही, जिसे बहुत लोग जानते भी हैं। एंड जो फोर्थ चीज़ है वो है इनवर्नेबिलिटी। इनवर्नेबिलिटी जो कि ये एक ऐसा स्ट्रेंथ है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, मतलब इसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा सह सकता है कोई भी पावर, कोई भी ब्लास्ट को। से आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट ब्लास्ट या ख़त्म होगा तो उससे जो इमेंस एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको भी इसका ये शरीर सह सकता है। जो अगला चीज़ पावर है वो है रिसाइज होना, यानी कि अपने बॉडी को किसी भी साइज में ढाल सकता है अपने अकॉर्डिंग। फिर अगला पावर जो है टेलीपोर्टिंग, यानी कोई एक भी प्लेस से दूसरे प्लेस से आराम से टेलीपोर्ट कर सकता है। अगला पावर है टेलीपैथी, यानी कि दूसरे के माइंड को ईजिली कंट्रोल कर सकता है। एंड अगला जो पावर है वो है पावर फीडिंग, यानी कि ये दूसरों के पावर पे फीड करता है, यानी बड़े बड़े प्लैनेट के को ये खा के ये उससे एनर्जी लेता है। तो एक तरफ से ये मार्वल का गैलेक्टस का भी जैसा ये अपना पावर हासिल करता है। पावर की बात हो ही गई है तो कुछ वीकनेस की भी बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला वीकनेस है कि डार्क साइड को एक फोबिया है। सबसे बड़ा फोबिया इसको खुद के पिता से काफ़ी डर लगता है, युगा खान से, क्योंकि युगा खान अपने टाइम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन था, यानी कि कभी अगर देखा जाए तो डार्क सीड से भी ज़्यादा ये खतरनाक कभी कभी इसमें पावर थी। अगला जो वीकनेस है ये है कि ये वल्नरेबल है एक सब्सटेंस के जिसको रेडियन कहा जाता है, यानी कि ये एक सब्सटेंस के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा जितने भी न्यू गॉड्स हैं वो एक सब्सटेंस यानी रेडियन, जो सब्सटेंस रेडियन है उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो यही वीकनेस है डार्क साइड की, जो कि कम ही लग रही है पावर के सामने। तो भैया इससे पता चलता है कि डार्क साइड तो काफ़ी ताकतवर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी सारी ओरिजिन और सारी इसकी कहानी के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि मैं जब भी ऐसी ऐसी वीडियो लाऊंगा तो यार आप इसको मिस ना हो आपसे। और अगला चीज़ जो है ये आपको उसको दबा के शेयर करना पड़ेगा सभी सुपर हीरो नर्ड से, यानी कि जो भी सुपर हीरो मार्वल डीसी के सबसे बड़े फ़ैन हैं उनके साथ इसको शेयर करो। सुपर हीरो के जो फैंस हैं उसके साथ शेयर करो, ताकि उनको भी जान के इसके बारे में नए नए फैक्ट्स जान के उनको अच्छा लगे। तो मैं तब तक के लिए यही कहूँगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।